नमस्कार, मैं मनु पवार हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के थंबनेल से आप चौंक रहे होंगे, लेकिन इसे सतपाल महाराज और उनके समर्थक अपने लिए एक अलर्ट भी मान सकते हैं। इसे एक चेतावनी की तरह ले सकते हैं, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में तेंदुए की दहशत लोगों में इस कदर गुस्सा पैदा कर रही है, जो कि सतपाल महाराज की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। तेंदुआ तो अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पोखड़ा ब्लॉक के कई गांवों में दिन दहाड़े घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। लोग इतने भयभीत हैं कि लोगों का खेतों में जाना, महिलाओं का घास लकड़ी के लिए जंगल में जाना या बच्चों का स्कूल जाना, हर काम प्रभावित हो गया है। सतपाल महाराज न सिर्फ पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र से लगातार 8 साल से विधायक हैं, बल्कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में हैवीवेट मिनिस्टर भी हैं। सरकार में वो एक ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रभाव को, उनके आभा मंडल को, उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है तेंदुआ, जो कि आदमखोर हो चुका है। और ऐसे मुश्किल समय में जहां क्षेत्रीय विधायक यानी सतपाल महाराज को जनता के बीच होना चाहिए था, वो देहरादून में इत्मीनान से बैठे रहे, राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह की जश्न का लुत्फ उठाते रहे, और जब पूरा उत्सव निपट गया तब जाकर वो तेंदुए की दहशत में जी रहे लोगों की सुध लेने अपने इलाके में पहुंचे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे थे, विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो जैसे ही सभी कार्यक्रम खत्म हुए, मैं सीधे आपके बकरी घाट में आया हूँ। तो सतपाल महाराज की प्रायोरिटी में उनके क्षेत्र की जनता कहां है, उनके इसी बयान से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने प्रभावित इलाकों में जाने के बजाय देहरादून में राज्य स्थापना समारोह में अपना चेहरा दिखाने को तवज्जो दी, और जनता में दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी ये नहीं बता रहा है कि आखिर तेंदुओं की संख्या है कितनी, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये 1 या 2 ही तेंदुए होंगे। मेरी पोखड़ा ब्लॉक में कई लोगों से फोन पर बात हुई है। उनका कहना है कि जितनी संख्या में और जितनी जगहों पर ये तेंदुए दिखाई दे रहे हैं, उससे लोगों का अनुमान है कि उनके इलाके में बड़ी संख्या में तेंदुए मौजूद हैं, जिससे भयानक डर का माहौल है। उत्तराखंड का वन विभाग उन तेंदुओं को न तो मार पा रहा है और न ही पकड़ पा रहा है, और जिस तेंदुए को मारा गया उसके बारे में खुद सतपाल महाराज बता रहे हैं कि वो नरभक्षी नहीं था, कोई और ही तेंदुआ मारा गया। पहली बार भी जब ऑर्डर हुए थे तो ऑर्डर के साथ साथ जो बाघ मारा गया वो बाघ मैनीटर नहीं था, दूसरा ही बाघ मारा गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर बाघ तो मर जाता है, पर जो असली बाघ होता है, हत्यारा होता है, मैनीटर होता है, वो घूमता ही रहता है। तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि पौड़ी गढ़वाल जिले के गांवों में घूम रहे तेंदुओं की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा है, और फिलहाल सबसे ज्यादा पोखड़ा ब्लॉक और चौबट्टा खाल इलाका जो है इससे प्रभावित है। कई लोगों से बातचीत से मुझे जो अंदाजा लगा कि तेंदुए की वजह से पूरे चौबट्टा खाल इलाके में और पोखड़ा इलाके में जो गुस्सा पनप रहा है, स्थानीय विधायक सतपाल महाराज उसके सीधे निशाने पर हैं। अपने इलाके में लोगों के बीच पहले ही महाराज की टीआरपी बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है, लेकिन तेंदुए के आतंक ने लोगों में सतपाल महाराज के खिलाफ पहले से मौजूद नाराजगी को ऐसी हवा दे दी है कि वो भयानक गुस्से में बदलता दिख रहा है। पता नहीं सतपाल महाराज की पार्टी या उनके समर्थकों को इसका अंदाजा है भी कि नहीं है, लेकिन वो गुस्सा कई रूपों में दिखाई दे रहा है। जैसे जिला पंचायत सदस्य पूनम कैंतुरा सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि चौबट्टा खाल चिड़ियाघर बन बैठा है, तो पोखड़ा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि हमारे लोगों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। बड़े हैं तो आम आदमी से टच कहीं है नहीं। दिक्कत है ना कि आम आदमी से कोई डायरेक्ट टच हो तो तब किसी से हम किसी जिम्मेदार आदमी से बात करें, कोई है नहीं यार। हम तो क्षेत्र हमारा कोई है नहीं, तो हमारी कोई बात सुने, हमारी बात करे, हमारी विधानसभा में हमारी बात रखे, कहीं रखे तो सही कि भाई क्षेत्र प्रभावित है ज्यादा से ज्यादा, इसको गुलदार मुक्त किया जाए, कोई है ही नहीं यार। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सतपाल महाराज के राजनीतिक विरोधियों को तेंदुए वाली दहशत के बहाने उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है, लेकिन ये भी देखिए कि आखिर इसकी वजह भी तो कहीं ना कहीं महाराज ही हैं। पब्लिक तो बड़े संकट में घिरी हुई है, तो उसका गुस्सा स्वाभाविक है। हालात भी तो देखिए कि कितने डरावने हैं।
अभी 13 नवंबर 2025 यानी गुरुवार की जब बात है, जब पोखड़ा ब्लॉक के गांव बागड़ी गाड़ में 65 साल की महिला रानी देवी को गुलदार यानी तेंदुए ने उस वक्त मार डाला जब वो घास काट रही थी। घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक उन पर हमला बोल दिया और घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया। इसके 2 दिन बाद ही तेंदुए ने इसी इलाके में एक और हमला किया। 15 नवंबर यानी शनिवार को पोखड़ा के घंडिया गांव में घास काटने गई एक महिला पर अटैक कर दिया। वो पहाड़ी महिला बहादुर निकली, उसने अपनी दरांती से बाघ का मुकाबला किया। हालांकि महिला गंभीर रूप से घायल हुई है इस संघर्ष में, लेकिन फिलहाल जिंदा है। उससे 4 दिन पहले की बात है जब इसी गांव में से कुछ किलोमीटर आगे अलखेतु गांव में तेंदुए ने एक महिला पर झपट्टा मार दिया था, लेकिन वो महिला बाल बाल बच गई। हालांकि वो जख्मी हुई है। 28 सितंबर 2025 को पोखड़ा ब्लॉक के हलूणी गांव में अपनी मां के साथ घास काट रही 23 साल की युवती प्रिया नेगी पर गुलदार ने घात लगाकर हमला बोल दिया। उससे पहले 12 सितंबर की बात है, पौड़ी गढ़वाल जिले के पोखड़ा ब्लॉक में ही एक श्रीकोट गांव है। उस दिन शाम करीब 8:30 बजे होंगे और 4 साल की बच्ची थी रिया, अपनी मां के साथ घर के छज्जे पर खेल रही थी। वो उस दिन जो है बहुत चहक रही थी क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था, उसका बर्थडे था। प्राइवेट नौकरी करने वाले उसके पिता जितेंद्र सिंह रावत भी बिटिया का जन्मदिन मनाने गांव आए हुए थे, लेकिन तभी परिवार की खुशियां पल भर में चीख पुकार और मातम में बदल गईं। रिया पर अचानक गुलदार झपट पड़ा और वो बिजली की गति से आया और बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर ले गया। घर वालों और बाकी लोगों ने गुलदार का पीछा किया, लेकिन उनके हाथ बच्ची का क्षत विक्षत सब ही लगा। तो पहाड़ में तेंदुए जिन लोगों के घरों से बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं, जिन घरों की महिलाओं पर तब झपट्टा मार रहे हैं जब वो अपने मवेशियों के लिए घास लाने या लकड़ी लाने जंगल गई हैं, जिन घरों के कीमती पशुधन को तेंदुआ अपना निवाला बना रहा है, उन घरों का, उन लोगों की पीड़ा कितनी गहरी होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उन लोगों के लिए तो ये जिंदगी भर का दर्द है। और जब हम सतपाल महाराज की निष्क्रियता या उनकी नाकामी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअली सतपाल महाराज नहीं होते हैं, बल्कि शासन सत्ता के प्रतीक हैं। वो शासन सत्ता जिसका पूरा ध्यान जनता के दुखों पर मरहम लगाने के बजाय उत्सव मनाने पर है। ये तो पूरी सरकार की, पूरे सिस्टम की फेल्योर की बात है। जो सरकार आदमखोर तेंदुओं से या दूसरे जंगली जानवरों से अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वो क्या लोक कल्याणकारी सरकार कहलाने के लायक है? इस पर आप व्यूअर्स अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे यकीन है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी राय देंगे वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिचितों तक भी आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हमारे पहाड़ के लोग किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया फटाफट कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप तक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और हाँ, अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो मैं अपने UPI का QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी आप मदद करना चाहें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।